कि मर्द के लिए एक अंगूठी से, चांदी की एक अंगूठी जो कि 4.25 मासे की हो, उससे ज्यादा पहनना जायज नहीं है। उसके लिए जेवर पहनना किसी भी शक्ल में जायज नहीं है। ये बहार शरीयत है मेरे सामने। इसका हिस्सा नंबर 16 और इसका पेज नंबर 426। वो कहते हैं मर्द को जेवर पहनना मुतलकन हराम है। मर्द के लिए जेवर पहनना, सोने चांदी वगैरह का पहनना, ये मुतलकन हराम है। सिर्फ चांदी की एक अंगूठी जायज है। चांदी की एक अंगूठी जायज है जो वजन में 1 मिसकाल यानी 4.5 मासा से कम हो। 4.5 मासा से कम हो जी, बस यही पहन सकता है। उससे ज्यादा उसके लिए पहनना हराम है। हर तरह का जेवर हराम है जनाब। तो जिस आदमी ने एक से ज्यादा अंगूठियां पहनी हुई हो तो उसके तो हाथ ही गुनाह आलूद हैं, हराम आलूद हैं। तो हराम आलूद गुनाह हाथों के साथ वो जितने मर्जी वो मन के फेर ले, उससे क्या हासिल होगा जी? पहले अपने हाथ तो साफ करो, शरीयत के मुताबिक अपने हाथ लेकर आओ कम से कम, फिर दुआ करो, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल भी फरमाएगा। लेकिन शरीयत की मुखालफत और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म की मुखालफत में अपने हाथों को रंग के तुम इस तरह से अपने मन के चलाओ और समझो कि तुम कामयाब हो जाओगे, तो ये शोबदाबाजियां दुनिया में चल सकती हैं जी, अल्लाह के यहां नहीं चल सकती। तो शर्म करो, खुदा का खौफ करो और लोगों के हाल पर। अगर तुम्हारी फूंक में इतना असर है, अगर तुम्हारी फूंक में इतनी तासीर है, तो तुम कितने जालिम हो कि अस्पताल भरे हुए पड़े हैं लोगों के, बीमारों के। तो जाओ ना एक अस्पताल के अंदर, एक वार्ड में खड़े हुए और मारी फूंक और पूरी वार्ड को ठीक कर दिया। तुम्हारी फूंक वहीं असर करती है, किसी अस्पताल में जाकर असर नहीं करती। तुम्हें शर्म नहीं आता बेहयाओ कि लोगों के साथ शुबदाबाजियां करते हो? और एक आदमी को पहले से तैयार किया हुआ है, सारे मजमे को छोड़कर सिर्फ उसी के पास आकर खड़ा होना है जिसके साथ पहले से गिटमिट हो चुकी है, कि बस उसको खड़ा करना है और वो इस तरह से चल पड़ेगा। तो अस्पतालों में जाओ, अस्पतालों में बीमार लोग पड़े हुए हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं और जिंदगी की जंग बेचारे बीमारियों के साथ लड़ रहे हैं, उनको ठीक करो ना जाके। और मैं एक और सवाल यह भी करता हूं कि तुम्हारे जैसे शुबदाबाद और फूंके मारने वाले हिंदुओं के अंदर मौजूद हैं, सिखों के अंदर मौजूद हैं। तुम जाओ यूट्यूब खोल के देखो, तुम्हें नजर आएंगे। ईसाइयों के अंदर मौजूद हैं, वो भी फूंके मार के लोग उनके पास भी इकट्ठे हो गए हैं और समझते हैं कि शायद इनकी फूंक से हम ठीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि फिर वो भी सारे अल्लाह के वली हो गए। हिंदू, सिख, ईसाई जी, चूड़े चमार सारे अल्लाह के वली हो गए। इस तरह विलायत मिल जाती है लोगों के साथ धोखा दही करने से। तो क्यों अल्लाह की लानत के मुस्तहिक होते हो? और बात यह है कि खत्म नबूवत, तो खत्म नबूवत ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने यह मकाम अता फरमाया है। जब हम ये बात करते हैं तो कहते हैं देखो जी ये खत्म नबूवत के खिलाफ बोल रहे हैं, ये खत्म नबूवत के खिलाफ बोल रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन समझा रहे हैं। ये जो फूके मार के लोगों को ठीक करने के दावे कर रहे हैं, कभी कोई एक आयत भी पढ़ी है उन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर जी? कभी कुरान की एक आयत भी पढ़ी है खत्म नबूवत के ऊपर? मुझे इसका जवाब दो। कभी कोई एक हदीस मुबारक भी पढ़कर सुनाई है खत्म नबूवत के ऊपर? तो शर्म नहीं आती तुम्हें खत्म नबूवत की आड़ बनाकर लोगों के ईमान के साथ खेलना और उनके अकीदे को खराब करना? खत्म नबूवत का काम करो, और हम भी कर रहे हैं सुबह शाम, लेकिन उसके जरिए अपने मज़मूम मकासद को हासिल करने की कोशिश मत करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम खत्म नबूवत की आड़ लेकर अपने धंधे को चलाने की कोशिश मत करो।